गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी बाय उत्तम सर में। आप लोग को हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 खत्म करेंगे, जिसमें आप लोग को देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। तो कहता है सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है और प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि द्विघात बहुपद के साथ जो संख्या दिया हुआ है उसका शून्यक है, ये सिद्ध करना है पहले। तो शून्य कब होगा, है ना। तो जो आप यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग को जो यहाँ पे बहुपद दिया है, बगल में जो 1/2 है, 1 है -2 है, इसका ही शून्यक है। इसमें 1 से जगह पे इसको हम पुट करेंगे और सब में अगर 0 आ जाएगा तो ये शून्यक होगा। और इसको शून्यकों गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता के जांच भी करना है। तो आइए कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पहले कि जो 1/2 है, 1 है -2 है, ये जो आपका है ये शून्यक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि माना अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। यानी जब शून्यक बोले तो एक अल्फा के काम करेगा, एक बीटा के काम करेगा, एक गामा के काम करेगा, है ना। तो अल्फा बराबर हो गया 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। और एक चीज आप क्या करेंगे यहाँ पे कि आप जो है यहाँ पे x बराबर आप क्या रखेंगे, तो इसमें बहुपद जो दिया गया है इसमें आप पहले x बराबर 1/2 रखिएगा, फिर आप 1 रखिएगा, इसके बाद -2 रखेंगे। यानी 12 बार हम लोग रखेंगे। पहले x बराबर 1/2, उसके बाद 1 और उसके बाद क्या रखेंगे -2। आइए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको मान लेते हैं कि माना px बराबर क्या मानेंगे 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, है ना। अब जहां जहां 1 से पहले कितना रखना होगा 1/2, तो यहाँ हो जाएगा p 1/2 बराबर 2 × 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 × x का मान कितना है 1/2 प्लस 2 हो गया। यानी जहां जहां 1 से वहां 1/2 हम पुट कर दिए। इसके अलावा देखेंगे आप लोग तो 2 × 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। यहाँ पे 5 गुना 1 करेंगे तो 5 होगा, बटा में 2 प्लस 2, है ना। चलिए तो 2 × 8, फिर बच गया यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, बटा में कुछ नहीं तो 1। अब 4 और 2 के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। तो 4 कितना मतलब पढ़ेंगे तो 4 आएगा 1 मतलब 1 गुना 1 1। उसी प्रकार यहाँ भी 4 कितना मतलब पढ़ेंगे तो 1 आएगा, तो 1 गुना 1 1 माइनस 2 दूनी 4, तो 5 दूनी कितना होगा 10। 1 का पढ़ेंगे 4 मतलब 4 दूनी 8। चलिए तो अब क्या होगा, जोड़ लीजिए इसको 8 आए 9 आए 10, 10 माइनस 10 बटा में कितना हो गया 4, है ना। बराबर यहाँ पे क्या होगा सर, तो 10 में से 10 गया 0, 0/4। यानी 4 से भाग देंगे 0 मतलब कितना आ गया आपका 0 आ गया। यानी जहां जहां x था 1/2 रखे तो हम लोग का कितना आ गया 0 आ गया। उसी प्रकार अब x बराबर कितना रखेंगे तो 1 रखेंगे। आइए यहाँ पे हल करते हैं हम लोग, है ना। चलिए तो इसी में पुट करेंगे ना, px बराबर में क्या दिया है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। जहां जहां x से कितना रखिएगा 1 रखिएगा, तो p1 होगा 2 × 1 का क्यूब प्लस x है तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 प्लस 2, है ना। 2 × 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 5 गुना 1 5 प्लस 2 गुना कर लीजिए 2 गुना 1 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, तो 2 1 3 3 2 5, तो 5 माइनस 5 करके कितना आ गया 0 आ गया। यानी p1/2 भी आपका 0 आ गया और p1 भी आपका क्या आ गया 0 आ गया। इसके अलावा फिर आप जहां जहां 1 से कितना रखेंगे -2, तो रखिए -2, तो p-2 निकलेगा, p-2 निकलेगा। यहाँ पे होगा 2 × -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर, है ना। फिर -5 × -2 प्लस 2 होगा, तो बोलिए 2 × 2 का क्यूब कितना होगा 8,
एक चीज बता देते हैं, अगर ऊपर में विषम संख्या हो तो माइनस रहेगा तो माइनस ही हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, और अगर ऊपर में सम संख्या हो और अंदर माइनस में रहे तो प्लस हो जाता है। ठीक है, विषम संख्या में माइनस, सम संख्या में प्लस, जब अंदर माइनस होता है उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 प्लस 2। इसके बाद पढ़ेंगे 8 दूनी 16, चिन्ह रहेगा माइनस के, प्लस 10 4 14, 14 2 16, प्लस माइनस कट गया, कितना आ गया 0 आ गया। तो देखिए P1/2 भी 0 आ गया है ना, P1 भी 0 आ गया और P-2 भी 0 आ गया। तो क्या बोला था, सत्यापित कीजिए कि द्विघात बहुपद के साथ दी गई संख्या है उसके शून्यक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तीनों में 0 आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे कि अतः दी गई संख्याएं इसके शून्यक हैं, इसके शून्यक हैं, क्योंकि तीनों में हम लोग का क्या आ गया 0 आ गया, इसीलिए शून्यक हैं। इसके बाद आप लोग को जांच करना है इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध जांच। चलिए हम तो आपको दिखा दिए कि ये संख्याएं इनके शून्यक है ना, क्योंकि तीनों में 0 आ गया था तो हम लोग लिख दिए थे कि इसका ये शून्यक है। अब आपको सत्यापित करना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध। तो कैसे जांचेंगे, देखिए, तो इसमें आप लोग को फॉर्मूला होता है, एक होता है पहले शून्यकों का योग, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बराबर होता है -b/a। ये हो गया संबंध पहला। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। अब अल्फा का मान कौन होगा, तो आपको हम बोले थे ये होगा अल्फा के मान, ये होगा बीटा का मान और ये होगा गामा के मान, है ना। तो अल्फा की जगह पर कितना होगा, तो 1/2 प्लस बीटा की जगह पर क्या होगा तो 1 प्लस गामा की जगह पर कितना होगा -2 बराबर -b/a। तो ABCD का मान कहाँ से आएगा, तो जो आप लोग का बहुपद दिया गया है इससे आप ABCD का मान निकाल लीजिए। तो A के मान हो जाएगा 2, देखिएगा अक्षर वाला लेंगे, B का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1, C का मान कितना होगा -5 और D का मान कितना होगा 2, है ना। तो माइनस हो गया B, तो B का मान कितना कुछ नहीं तो 1, है ना। तो यहाँ पे ले लेंगे 1 बटा में A, तो A का मान कितना है 2 हो जाएगा। अब 1/2 प्लस 1 प्लस -2 बराबर -1/2 हो गया। अब 1/2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ज्यादा वाला माइनस में बराबर -1/2। बोलिए बटा में कुछ नहीं तो 1 हो गया। 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 का पढ़ेंगे 2 मरते, 2 गुना 1 2 बराबर -1/2। यहाँ पे जब घटाएंगे तो -1/2 बराबर -1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/2 बराबर 1/2, दोनों तरफ बराबर आ गया। मतलब हम लोग का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a सच में होता है क्योंकि दोनों तरफ इक्वल है। चलिए इसके बाद होता है दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a, है ना। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फा का मान कितना होगा 1/2 गुना बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1 गुना गामा का मान कितना होगा -2 प्लस, फिर बोलिए गामा का मान -2 गुना अल्फा का मान कितना है 1/2 बराबर c/a। तो देखिए ABC का मान कितना है तो -5 है, बटा में a, तो a का मान कितना है 2 है, तो c/a का मान हम लोग ले लिए। इसके अलावा क्या करेंगे हम लोग, तो 1/2 गुना 1 कीजिएगा तो 1/2 हो गया, प्लस माइनस 2 गुना 1 2 प्लस माइनस 2 गुना 1/2 बराबर -5/2, है ना। अब इसको हल करेंगे तो 2 से 2 कट गया तो 1/2 -2 और माइनस कितना बच गया 1 बराबर -5/2। अब लेंगे हम लोग 1/2, 2 और 1 जुटेगा लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस जुटता है बराबर -5/2। बटा में कुछ नहीं तो 1 लेंगे, 2 और 1 के एलसीएम क्या हो गया 2 का कितना बार पढ़ेंगे 2 आएगा 1 बार, 1 गुना 1 हो गया, है ना। माइनस 1 का पढ़ेंगे 2 बार, 3 दूनी 6 बराबर -5/2। जब इसको घटाएंगे तो -5/2 बराबर -5/2, माइनस कट गया तो 5/2 बराबर 5/2। ये भी आप लोग का इक्वल हो गया, तो ये भी जांच हो गया। चलिए
इसके बाद आप लोग का एक और होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। चलिए तो अल्फा का मान कौन होगा 1/2, 1/2 ले लिए। बीटा का मान कितना है 1 गुना गामा का मान कितना है -2 बराबर माइनस डी बटा ए। तो ए बी सी डी, डी का मान कितना 2 हो गया और ए का मान कितना हो गया 2 हो गया। चलिए 2 से 2 कट गया तो 1 गुना 1 1 माइनस का चिन्ह है माइनस लगा दीजिए बराबर ये भी कटेगा तो -1 माइनस माइनस कैंसिल हो गया 1 बराबर 1 है ना। तो इससे पहले हम लोग क्या निकालिए कि आपको दिखा दिए कि शून्य है कि नहीं, तो तीनों में शून्य आ गया था, शून्य हो गया। इसके बाद जांच भी करना था इसके बीच, तो हम लोग जांच भी कर दिए है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में भी आपका इक्वल आ गया, इसमें भी आपका इक्वल है, इसमें भी आपका इक्वल है ना। तो इसमें आप लोग का 2 क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग का पहला क्वेश्चन हम आप लोग को बता दिए। चलिए हम लोग पहला के दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग अभी हम जस्ट बता चुके हैं, वो वही पहला का दूसरा क्वेश्चन है। तो आपको हम क्या बोले कि जो बगल में आप लोग का दिया हुआ है ये इसका शून्यक होता है त्रिघात बहुपद का। तो ये होता है अल्फा के मान, बीटा के मान, गामा के मान। अभी आपको बताएं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1। यही आप लोग का एक्स का भी मान होता है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्या कि x बराबर 2, 1, 1, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहले x बराबर 2 पुट कीजिएगा, फिर x बराबर 1 पुट कीजिएगा, फिर x बराबर 1 पुट कीजिएगा, है कि नहीं। और इसमें ABCD का मान निकालना हो तो ABCD का मान तो बोल दिए कि A का मान यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, B के मान -4 होगा, C का मान 5 होगा और D का मान -2 होगा, है ना। तो पहले इसको आप PX बराबर मान लीजिए। तो माना Px बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पहले क्या रखेंगे तो 2 रखेंगे, है ना। तो जहाँ जहाँ x है 2 रखेंगे तो पहले होगा 2 का क्यूब -4 इंटू, है ना, बोलिए x यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना कितना तो 2 और -2। इसको हल कीजिए, 2 का क्यूब 8, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 -2, तो 8 माइनस 4 4 16 प्लस 10 में से 2 गया तो 8, 8 8 16 -16 प्लस माइनस कट गया, कितना आ गया 0 आ गया। उसी प्रकार अब x बराबर कितना लेंगे तो 1 लेंगे, इसी में आपको रखना है। तब Px बराबर है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तब P जहाँ जहाँ एक सब कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तब P1 होगा। तब 1 का क्यूब -4 इंटू एक्स है, 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 -2, है ना। तो 1 का क्यूब 1, 4 गुना 1 का स्क्वायर 1, 5 गुना 1 5 -2। तो 1 माइनस 4 गुना 1 करेंगे 4 प्लस 5 में से 2 गया तो 3, 3 1 4, 4 -4 कट के कितना आ गया 0। इसमें भी 0 आ गया, इसमें भी 0 आ गया। अब एक और है उसको भी देख लेते हैं 0 आता है कि नहीं। तो चलिए जहाँ जहाँ ऐसे कितना रखेंगे आप लोग 1 रखेंगे, तो इसमें भी 1 रखिएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 -2। तो 1 का क्यूब 1 -4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 5 गुना 1 5 -2। तो 1 -4 गुना 1 कीजिए 4 प्लस 5 में से 2 गया 3, तो 3 आए 4 -4 बराबर क्या हो गया 0 कट के। तो क्या देख रहे हैं P2 में भी 0 आ गया, P1 में भी 0 आ गया, फिर अगला P1 में भी आपका 0 आ गया। तो जब तीनों 0 आ गया तो क्या लिखेंगे कि यह शून्यक है, अतः यह शून्यक है ना। क्यों सत्यापित करने बोले तो शून्यक हो गया। अब आपको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के समान की सत्यता की जांच करना है। तो हम लोग आगे क्या करेंगे जांच करेंगे, है ना। तो आइए जांच करते हैं यहाँ पे। तो जब जांच कीजिएगा तो पहला में क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटा a, है ना। तो अल्फा का मान कितना हो गया 2 प्लस बीटा का मान 1 प्लस गामा का मान 1 बराबर -b बटा a। तो ABCD का मान कहाँ से निकालते हैं यहाँ से, a का मान 1, b का मान -4, c का मान 5, d का मान -2। तो -b, तो b का मान कितना -4 है आपका, है ना। a का मान कितना है 1 है,
तो 1 रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 1 3 3 1 4 बराबर माइनस माइनस प्लस 4/1 तो हो गया 4 बराबर 4 बटा में का वैल्यू नहीं है तो 4/4 आ गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। इसको हल कर लिए तो क्या आ गया 4 बराबर 4 एक तो सिद्ध हो गया। इसके बाद हम लोग का क्या होता है यहाँ पे आ जाइए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है सी बटा ए है ना। तो अल्फा का मान कितना होगा 2 तो 2 गुना बीटा का मान 1 हो गया प्लस बीटा तो अल्फा बीटा बीटा का मान 1 गुना गामा का मान कौन होगा तो 1 प्लस गामा की जगह पर कितना देंगे 1 गुना अल्फा अल्फा की जगह पर कितना है 2 है बराबर है सी बटा ए। तो ए बी सी का मान कितना है 5 बटा में ए का मान कितना है तो कुछ भी नहीं तो 1। अब यहाँ पे हल कर लेंगे तो 2 गुना 1 2 होगा 1 गुना 1 1 प्लस 2 गुना 1 2 बराबर 5 बटा कितना है 1 है तो 2 2 4 4 1 5 बराबर 5 ताकि बटा में का वैल्यू नहीं है ये भी इक्वल आ गया। चलिए इसके बाद आप लोग का क्या होता है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। तो अल्फा की जगह पर कितना होगा सर तो अल्फा बीटा गामा अल्फा की जगह पर 2 होगा गुना बीटा की जगह पर 1 होगा गामा की जगह पर भी 1 होगा होता है माइनस डी बटा ए। तो माइनस डी ए बी सी डी का मान कितना तो माइनस 2 बटा में ए की जगह पे कितना है कुछ भी नहीं तो 1 तो 2 गुना 1 2 और 2 गुना 1 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2 बटा 1 तो लिखेंगे 2 बराबर 2। तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में भी दोनों तरफ इक्वल है इसमें भी आपका इक्वल है इसमें भी आपका इक्वल है तो हम लोग जांच भी कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का क्या बोलता है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यांकों का योग कौमा 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 है। यानी कहने का मतलब कि शून्यांकों का योग आपका 2 है और 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उनका गुणनफल का योग आपका -7 है और तीनों शून्यांकों का गुणनफल आपका -14 है। आपको निकालना क्या है त्रिघात बहुपद। तो आप यहाँ पे पहले इस ढंग से लिख सकते हैं कि दिया है ना शून्यांकों का योग है ना। तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। जैसे मान लीजिए कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा कोमा बीटा तथा गामा है ना अल्फा बीटा गामा है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शून्यांकों का योग को बोलते हैं शॉर्ट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। यानी इसको आप बोल सकते हैं शून्यांकों का योग। आप कहता है 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उनका गुणनफल तो इसको बोलेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए होता है ना सी बटा ए होता है ठीक है। उसके बाद बोला है तीनों शून्यांकों का गुणनफल तो इसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। पहले इतने जानिए कि शून्यांकों का योग क्या होता है तो बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। ये हो गया दोनों शून्यांकों को एक साथ लेकर उनका गुणनफल का योग हो गया शून्यांकों का गुणनफल। तो फार्मूला इतना होता है लेकिन हम लोग को फार्मूला नहीं लिखना है यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है मान दिया है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को योग बोलते हैं तो योग कितना है 2 यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद कितना है -7 इसके बाद है -14 ठीक है हम लोग लिख लिए। निकालना क्या है त्रिघात बहुपद तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिघात बहुपद बराबर त्रिघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए तो त्रिघात बहुपद का फार्मूला क्या पढ़ लिए x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा गुना बीटा गुना गामा। हम लोग मान पुट कर देंगे यहाँ पे तो हो जाएगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना है -2 तो 2 इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना आपको दिया है -7 यहाँ रखेंगे -7 इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा का मान कितना है यहाँ पे देखिए -14 तो हो गया -14 ठीक है। चलिए
एक्स क्यूब माइनस 2 गुना एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14। तो हम लोग का त्रिघात बहुपद बराबर क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। ये आप लोग का आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कौमा ए प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका शून्यक आपको इतना दिया गया है, 3 शून्यक है, तो एक हो सकता है अल्फा बराबर, एक बीटा बराबर, एक गामा बराबर, है कि नहीं। तो इसका शून्यक दिया है तो a और b का मान निकालिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले यहाँ पे कि दिया है तो आपको क्या दिया है सर, बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक हम लोग का दिया गया है, तो बहुपद के शून्यक है a माइनस बी कौमा ए प्लस बी। इतना हम लोग का क्या है, तो बहुपद के शून्यक इतना है हम लोग का दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसमें त्रिघात बहुपद में कि एक शून्याङ्कों का योग होता है जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि शून्याङ्कों का योग है ना। तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि एक होगा अल्फा के मान, एक होगा बीटा के मान और एक होगा गामा के मान। तो अल्फा की जगह पर रख दीजिए तो हो जाएगा a माइनस बी प्लस बीटा की जगह पे a और प्लस गामा की जगह पे तो a प्लस b, है ना, बराबर माइनस बी बटा ए। तो एबीसीडी का मान कहाँ से आता है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो बहुपद दिया गया है इसमें से आप एबीसीडी का मान लाएंगे, है ना। तो ए का मान क्या हो जाएगा 1, बी का मान -3, सी का मान यहाँ भी 1 और डी का मान 1। तो बी तो ए बी का मान कितना है -3 है बटा में 1, तो ए का मान कुछ भी नहीं तो 1। आइए हल करते हैं, तो प्लस माइनस कर दिया, ए कितना है 1 2 3 3, यहाँ लिखेंगे 3a बराबर माइनस माइनस प्लस 3 बटा में 1 का वैल्यू नहीं है तो a बराबर हो गया 3, ये गुना में इधर आके भागा में, तो इसलिए a बराबर कितना हो गया 1। तो क्वेश्चन में हम लोग का क्या पूछ रहा है, a और b का मान निकालिए। तो a का मान तो हम लोग को निकल गया, अब निकालना है b का मान, है ना। तो एक होता है शून्याङ्कों का योग, ये तो हम लोग निकाल चुके हैं। एक होता है शून्याङ्कों का गुणनफल, यहाँ पे लिखेंगे क्या, शून्याङ्कों का गुणनफल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए। चलिए हल करते हैं। तो अल्फा का मान कितना दिया है, यहाँ पे अल्फा का मान आपका दिया है a माइनस बी, है ना, अगुना बीटा का मान कितना है तो a है ना, आई इंटू गामा का मान कितना है तो a प्लस बी बराबर माइनस डी बटा ए। तो एबीसीडी का मान इसमें से ए बी सी डी, डी का मान कितना है 1, आई का मान भी कितना है 1। चलिए हल करते हैं। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा गुना बीटा गुना गामा मान पुट कर दिए हम लोग। अब क्या कीजिए आप, तो देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको सरिया लीजिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, आई इंटू कितना हो जाएगा a बराबर कटेगा तो -1। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दोनों को एक जगह किए हैं, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a बराबर कितना हो गया -1। अब क्या कीजिए a से गुना कर दीजिए बराबर में, तो a गुना a स्क्वायर तो a क्यों होगा, a गुना बी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर बराबर -1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे a का मान निकाले हैं, तो जहाँ जहाँ a कितना रखिएगा 1 रखिएगा, तो होगा 1 का क्यूब माइनस 1 गुना बी स्क्वायर बराबर -1 हो गया। तो 1 का क्यूब 1 होगा, बी स्क्वायर गुना 1 तो बी स्क्वायर, है ना, बराबर कितना हो गया तो -1। अब यहाँ लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो बोलिए माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 का 1 2, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस के, जुड़ता है लेकिन चिन्ह जाता है माइनस के, माइनस माइनस कट गया तो b बराबर 2, स्क्वायर हटेगा तब रूट में, तो रूट से निकलता है प्लस माइनस, तो b का मान कितना आ गया प्लस माइनस √2। तो हम लोग को a और b का मान निकालना था, तो a का मान आ गया कितना 1 और b का मान आ गया प्लस माइनस √2। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में चलते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि यदि बहुपद x की पावर 4
माइनस 6x³ माइनस 26x² है ना, प्लस 138x माइनस 35 के दो गो शून्यक आपको दिया गया है। एक है 2 + -√3, तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब कि आप लोगों को बहुपद दिया गया है x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। इसका दो शून्यक है, एक है 2 + √3, एक है 2 - √3, तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आप लोग का 2.3 में भी आया था, दो को शून्यक दे था, अब बोला था इसका अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही है, दो शून्यक आपको दिया है और अन्य शून्यक निकालना है। तो हम लोग क्या किए थे कि जो भी शून्यक आपको दिया हुआ जाता है उसको x में से घटाते हैं, है ना। तो पहले लिख दीजिए कि दिया गया शून्यक, तो दिया गया शून्यक आपका क्या क्या है, तो एक है 2 + √3 तथा 2 - √3 है, ये आप लोग का दिया गया शून्यक है। और जो दो शून्यक आपको दिया हुआ जाता है उसको x में से घटाते हैं, है ना। यानी यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो x माइनस क्या हो जाएगा 2 + √3, है ना। यानी x में से घटाते हैं, फिर आपका हो जाएगा x माइनस फिर क्या है 2 - √3, है ना। यानी जो भी शून्यक आपको दिया हुआ रहता है उसको क्या करते हैं, तो x में से घटाते हैं। तो x माइनस इतना हो गया, फिर x माइनस इतना हो गया। क्यों, क्योंकि अब देखिए जैसे हम क्यों घटाते हैं कि x माइनस 2 + √3 है, ठीक है। अभी माइनस में है, उधर लेके जाइएगा तो क्या चीज में होगा, प्लस में, कितना बराबर कुछ नहीं तो 0, तो x माइनस 2 + √3 बराबर 0। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, वही चीज हुआ कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि जो भी शून्यक आपको दिया हुआ जाता है उसको x में से घटाते हैं, तो x में से घटा दिए। अब क्या होगा यहाँ पे x माइनस 2 माइनस प्लस माइनस √3, ठीक है। यहाँ पे x माइनस क्या होगा 2 माइनस माइनस प्लस √3। अब क्या करना है आपको, देखिए इसको a मान लीजिए और इसको b, तो ये भी आप लोग का a हो जाएगा, ये भी आप लोग का b हो जाएगा। तो a माइनस बी इंटू a प्लस b, तब फार्मूला होता है a² माइनस b²। a माइनस बी इंटू a प्लस b का फार्मूला क्या होता है a² माइनस b²। तो a की जगह पे है x माइनस 2 और b की जगह पे है √3, तो फार्मूला क्या होता है a² माइनस b², मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस क्या होगा √3 का होल स्क्वायर, तो a² माइनस b² हो गया। ये आप लोग को हम समझाने के लिए लिखे थे, इसको आप मिटा सकते हैं, है ना। चलिए, तो a माइनस b a प्लस b का फार्मूला a² माइनस b²। अब क्या कीजिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो देखिए तो a माइनस b का होल स्क्वायर है ना। तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो पहले लिखेंगे a² प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर, एक जगह पे x है, b की जगह पे 2 है, तो a² प्लस b² और माइनस 2ab, तो a का मतलब कितना है x और b का मतलब कितना है 2, तो a माइनस b का होल स्क्वायर टूट गया। और √3 का स्क्वायर क्या होता है, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो i के स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो कितना होगा 3 होगा। अब हो गया x² प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4x और माइनस 3, तो x² हो गया माइनस 4x, 4 में से 3 गया तो 1, यानी हम लोग का कितना आ गया, घटाएं x में से दोनों को घटाएं तो x² माइनस 4x प्लस 1। और यहाँ पे जो भी आप लोग का आता है, अब इससे क्या करते हैं, इसमें हम लोग भाग देते हैं, तो इसमें आप भाग दीजिए, तो भाग देंगे हम क्या, x² माइनस 4x प्लस 1 से भाग देंगे इसमें, x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, है ना। इसमें हम लोग क्या देंगे, भाग देंगे। अब आप लोग का भागा में क्या सिखाए थे, शुरू में जितना आप लोग का रहता है उतना हम लोग का लाना बेहद जरूरी होता है। तो x के पावर 4 लाना है, तो x² में कितना से गुना करेंगे कि x की पावर 4 आएगा, तो x² से, तो x² गुना x² कीजिएगा तो x की पावर 4 हो गया। अब अगला से भी पढ़ेंगे हम लोग, नहीं आएगा।
तो हम लोग को इतना आ गया, है ना। यानी x में से दोनों को हम लोग घटाते हैं, घटाने पर यहाँ पे जो भी मान आएगा, जो भी बहुपद यहाँ पे आया, अब इसी इसमें क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे। तो भाग दीजिए, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इससे भाग देंगे x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब हम आपको क्या बताए थे कि शुरू में जितना भी रहेगा उतना लाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे x के पावर 4 है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे, तो x के पावर 4 आएगा तो x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर गुना x स्क्वायर, x के पावर 4 हो गया। अब इसे गुना कीजिए, है ना, तो माइनस है तो क्या देंगे, माइनस 4x गुना x स्क्वायर, तो क्या हो गया 4x क्यूब, है ना। अब इसे भी पढ़ेंगे 1 गुना x स्क्वायर, तो लिखेंगे x स्क्वायर। इसके बाद हम लोग नीचे चिन्ह चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। 6 में से 4 गया तो 2x क्यूब, लेकिन ज्यादा वाला माइनस में क्या चीज चिन्ह रहेगा, माइनस का। बाकी 26 है 27x स्क्वायर, चिन्ह रहेगा माइनस के। बाकी उसको उतार लीजिए, 138x माइनस 35। चलिए अब हम लोग को शुरू में लाना है माइनस 2x क्यूब, तो इसमें कितना से गुना करेंगे, तो माइनस पहले 2 से गुना कीजिए, माइनस 2 आएगा। x क्यूब लाना है, यानी एक x देंगे तो x गुना x स्क्वायर, तो x क्यूब हो गया। अब जितना भी यहाँ पे जाएगा बराबर से सबसे पढ़ेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। 4 दूनी 8 x गुना x स्क्वायर। अब इसे पढ़िए प्लस माइनस माइनस 2x गुना 1 तो 2x। चलिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब ये जुटेगा लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस के। 27 8 कितना हो गया 35x स्क्वायर। अब 138 से 2 कितना 140x माइनस 35। अब कितना सा लगाएंगे हम लोग, तो x स्क्वायर तो मैच कर रहा है, यानी अब लगाएंगे माइनस 35 से, तब 35 गुना x स्क्वायर, तब माइनस 35x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 35 चौ 40 से 140x, है ना, प्लस माइनस माइनस 35 गुना 1 35। चलिए यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सब कट गया। हम लोग का शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपको हम क्या बताए थे कि जो भी यहाँ पे आएगा उससे आप भाग दीजिए। अब भागा देकर के जो आपका भागफल आएगा इसका आप लोग क्या निकालेंगे, आप शून्य के निकालेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं। आइए हम लोग का क्या आ गया, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। इसका हम लोग गुणनखंड तोड़ लेंगे पहले, तो शुरू लास्ट में हम लोग गुना करते हैं। तब 35 गुना 1 35, है ना, माइनस 35, यानी जोड़ने गुना करने पर माइनस 35 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस 2 आना चाहिए। तो कितना लेंगे, एक 7 लेंगे, एक 5 लेंगे, 7 5 35 आ रहा, लेकिन माइनस 35 लाना है गुना करने पर। तो 7 में माइनस लगाइए, तो माइनस 7 गुना 5 माइनस 35, और 7 में से 5 गया तो माइनस 2, यानी माइनस 7 और 5 लेंगे। आइए तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, तो 7x प्लस 5x लेंगे, है ना। 7 5 35, 7 में से 5 गया तो माइनस 2 आ गया, है ना। चलिए माइनस 35, इन दोनों में कितना कॉमन है, x कॉमन लीजिएगा, x बचेगा, माइनस x ले लिया तो कितना बच गया 7। इन दोनों में कॉमन कितना है, प्लस 5 लेंगे तो x माइनस 5 7 35, है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों में x माइनस 7 कॉमन है, x माइनस 7 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 5। हम लोग का शून्य निकालना है, तो दोनों को 0 को बराबर कर लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 7 बराबर 0, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अब इसको कीजिए x प्लस 5 बराबर 0, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। यही दोनों हम लोग का क्या हो गया, शून्य। उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इतना को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता है, तो k तथा a का मान निकालिए। मतलब इतना को इतना से भाग दीजिए, तो भाग देने पर बोलता है कि शेषफल x प्लस a आता है, तो k तथा a का मान निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या किए, रेडी किए हुए हैं कि इतना को इतना से भाग देने बोल रहा है पहले। तो देखिए इतना को इतना से भाग दे रहे हैं,
तो हम लोग को जो शुरू में जाता है उतना लाना बहुत जरूरी है। तो इसमें कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा, तो एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर कीजिएगा, एक्स की पावर 4 आ गया है ना। अब इसे भी पढ़िए -2x गुना एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा -2x क्यूब, एक्स गुना एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, प्लस के गुना एक्स स्क्वायर कीजिए तो के एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये मेरा कैंसिल हो गया। अब 6 में से 2 घटाइए, 6 में से 2 जाएगा तो 4x क्यूब, रिकौची में माइनस में, क्योंकि ज्यादा वाला क्या चीज में है, माइनस में है। अब यहाँ आइए 16 में से आपको घटाना है के एक्स स्क्वायर, देखिए 16x स्क्वायर में क्या घटेगा माइनस के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों में कितना कॉमन है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 16 माइनस के हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्लस 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, इतना बच जाएगा हम लोग को, क्योंकि इतना में से माइनस हम घटा दिए तो प्लस नहीं यहाँ पे बचेगा, अब माइनस बच गया 25x प्लस 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग को लाना है 4x क्यूब माइनस में, तो माइनस लगाएंगे -4 तो -4 आ गया, x क्यूब लाना है तो x लगाइए तो -4x गुना एक्स स्क्वायर, तब 4x क्यूब हो गया है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2x गुना 4x, तो 4 तो नहीं 8, x गुना x कीजिए तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस है ना, k गुना 4x, तो 4k x, देखिए 4 गुना के था 4k और x था 4kx हो गया। यहाँ पे चिन्ह चेंज कीजिए आप लोग, तो माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब हमको इतना घटाना है, एक्स स्क्वायर कॉमन है ना, इसको रहने दीजिए, यानी 16 माइनस के इतना में से हमको घटाना है -8, 16 माइनस के में से हमको घटाना है -8 है ना, तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा सर, देख लीजिए 16 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 8, और माइनस क्या बचेगा के इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दे दीजिए है ना, यहाँ भी एक्स स्क्वायर दे सकते हैं, जैसे आपको 16 माइनस के और माइनस घटाना है 8, एक्स स्क्वायर दोनों के कॉमन में है, तो 16 में से 8 गया 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, इतना बच गया। यहाँ घटाइए तो यहाँ है कितना -25x, तो दोनों में x कॉमन है, x रहने दीजिए, -25 और प्लस कितना 4k इंटू क्या होगा x होगा, क्योंकि दोनों में इतना कॉमन है, तो क्या लिख दिए -25 और प्लस 4k, यहाँ लिखेंगे प्लस -25 प्लस 4k इंटू एक्स, और प्लस कितना है 10 है, 10 लिख देंगे। चलिए अब हम इसमें कितना से गुना करेंगे कि 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 8 माइनस के, तो 8 माइनस के इंटू इतना कीजिएगा तो आएगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। चलिए अब इससे गुना कीजिए, तो इससे गुना करेंगे तो -2x इंटू इतना करना है ना, 8 माइनस के, तो कैसे गुना होगा देखिए, तो -2x अब गुना करना है केरा में 8 माइनस के में, 8 माइनस के में, तो गुना कीजिए तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, माइनस में माइनस माइनस प्लस, के गुना 2 तब 2k, x बाहर है x बाहर आने दीजिए, तो -2x गुना 8 माइनस के करना था, तो हो गया 8 दूनी 16 और माइनस माइनस प्लस k गुना 2 तब 2k, x बाहर है बाहर हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ पे हो गया -16 और प्लस 2k इंटू क्या लिखेंगे x, यहाँ पे हो जाएगा x। अब इसे कीजिए तो k इंटू 8 माइनस के करेंगे तो क्या होगा 8 माइनस के इंटू के, चूंकि k इंटू करना है 8 माइनस के, तो k इंटू 8 माइनस के हो गया। चलिए अब नीचे करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये तो हम लोग को कट गया शुरू वाला। अब हमको इसमें से घटाना है, तो -25 प्लस 4k, -25 प्लस 4k, अब माइनस घटाना है इतना है ना, तो लिखेंगे क्या माइनस, घटाना है -16 प्लस 2k, और दोनों के इंटू में x है, यहाँ पे x कर दीजिए, आपको अब सिखा रहे हैं, दोनों के इंटू में x है, x लिख दिए, -25 प्लस 4k, -25 प्लस 4k, माइनस है माइनस दिए, इतना घटा रहे हैं है ना, तो हो जाएगा -25 प्लस 4k माइनस माइनस प्लस है ना, कितना हो गया 16, फिर माइनस प्लस माइनस कितना हो गया
2k इंटू क्या है x है। चलिए तब 25 में से 16 जाएगा तो -9 है ना, और 4 में से 2k गया तो +2k इंटू x। तो पहले आप 2k वाला लिखिए, तो 2k -9 इंटू x, यानी हम लोग को घटाने पर कितना आ गया 2k -9 इंटू x। यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2k है ना -9 इंटू कितना हो गया x हो गया, जो यहाँ पे आप लोग हम रफ कर चुके हैं। अब इसको मिटा देते हैं। तो हम जब घटा लिए इसको, इतना में से इतना घटाए तो हम लोग को इतना आ गया। अब इसको कैसे घटाएंगे, तो 10 है तो 10 लिखिए, 10 और माइनस ये वाला लिख दीजिए 8 - k इंटू k है ना, यानी 10 में से ये वाला तो घटेगा नहीं जल्दी, तो 10 और माइनस इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, लगेगा देखिए यहाँ पे x², यहाँ पे x, अब तो आप लोग को नहीं लग सकता है, तो शेषफल हम लोग का कितना आ गया इतना। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि शेषफल हम लोग का कितना आता है x + a आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, शेषफल का तुलना शेषफल से, आप कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हम लोग का शेषफल क्या है, यहाँ पे तो शेषफल दिया है x + a, यहाँ पे शेषफल कितना आया है, तो 2k - 9 इंटू x प्लस 10 - 8 - k इंटू k, यानी शेषफल का तुलना शेषफल से। तब क्वेश्चन में शेषफल है x + a, इसमें शेषफल इतना है, इतना हम लोग लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पे क्या कीजिए, तुलना कर लीजिए, 4 वाला एक साथ, 4 वाला एक साथ, तो x वाला कौन रहेगा, तो x बराबर ये हो जाएगा, तुलना कीजिएगा तो है ना। यहाँ पे लिखेंगे इस ढंग से, x बराबर हो गया कौन, तो 2k - 9 इंटू x हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, x ये गुना में इधर आएगा तो भागा में बराबर 2k - 9, ये से ये कट गया, तो हम लोग का क्या आ गया 2k - 9 बराबर कटेगा तो कितना 1। इसके बाद देखिए यहाँ पे हल करते हैं, तो 2k - 9 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे होगा 2k बराबर 1, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 2k बराबर 9 × 1 10, यानी 2 × 5 = 10, तक k बराबर कितना आ गया 5। हम लोग को मान पूछ रहा था क्या क्या चीज का, k का और a का, तो k का मान कितना आ गया 5। अब हम लोग a के मान निकालेंगे, तो यहाँ पे शेषफल का तुलना शेषफल से कर दिए, यहाँ पे लिखिएगा तुलना करने पर, तो x बराबर इतना हो जाएगा, या 1 से x कटेगा तो 2k - 9 बराबर 1 होगा, तो वही लिखे गुना में इधर के भाग में कट गया, तो 2k - 9 बराबर 1, ये माइनस में इधर आया तो प्लस में, तो 9 × 1 10, 2 × 5 = 10, k का मान 5 आ गया। अब अचर का तुलना आपको अचर से करना है। देखिए तो अचर का तुलना अचर से कैसे करेंगे, तो हम लोग को ये जो दिख रहा है a, ये मान लीजिए अचर है, तो a बराबर हो जाएगा इतना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर क्या हो गया 10 - 8 - k इंटू k है ना, यानी x का तुलना x के साथ, तो x बराबर इतना लिए थे। अभी a जो है a बराबर ये पूरा हो जाएगा है ना, तो a बराबर 10 - 8 - k इंटू k हो गया। अब लिखेंगे a बराबर 10 - 8 - k, तो k का मान कितना आया 5, यहाँ लिखेंगे 5, गुना k का मान कितना है 5, तो आ गया a बराबर 10 - 8 में से 5 गया तो 3, 3 गुना 5, 3 गुना कितना आ गया हम लोग को 5 आ गया। अब लिखेंगे a बराबर 10 - 5 दिया 15, तो इसलिए a बराबर 15 में 10 गया तो -5, ज्यादा वाला माइनस में। तो हमको पूछ रहा था क्या कि k का मान निकालिए और a का मान निकालिए, तो हम लोग का k का मान हो गया 5 और a का मान हो गया -5। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।